किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आप सरसों की खेती करते हैं तो सरसों की खेती में क्या क्या आप पहला पानी लगाते हैं यानी कि पहली सिंचाई करते हैं। तो पहली सिंचाई हमें कितने दिनों के बाद करनी चाहिए? जैसे आपने अगौती खेती की है या आपने पिछौती खेती की है। जैसे किसान साथियों हम पहला पानी तो लगाते हैं और पहले पानी पे हमें कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे क्या क्या हमारा पौधा शुरू से ही फुटाव लेना चालू कर दे, क्या क्या हमारा पौधा शुरू से ही ग्रोथ करना चालू कर दे, और क्या क्या हम जो सिंचाई करते हैं तो भराव रह जाता है। तो सबसे पहले हम उसको भराव की निकासी कर लेनी चाहिए। अगर निकासी नहीं करते तो क्या होता है कि हमारे पौधे सूखने लगते हैं और जिससे क्या होता है कि हमें नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि हमारी पौधे की जो जड़ होती है वो गलने लगती है और इससे क्या होता है कि हमारे पौधे सूखने लगते हैं जिससे हमें नुकसान देखने को मिलता है। और क्या होता है कि हमारे पौधे पीले पड़ते हैं। तो पीले भी नहीं पड़ेंगे, जैसे कि आप सिंचाई करते हैं तो हमारे पौधे पीले पड़ जाते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है। तो क्या है कि हमें कुछ खादों का भी प्रयोग करना चाहिए। जब हम पहली सिंचाई करें तो उसी के साथ में हमें ऐसी सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद में हम खादों का प्रयोग कर सकते हैं। सिंचाई 2 से 3 घंटे पहले भी हम प्रयोग कर सकते हो। तो जैसे किसान साथियों आप सिंचाई करते हैं तो सिंचाई हमें कम से कम 25 से 40 दिन के बीच में पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। जब अगर हम 25 से 40 दिन के बीच में अगर सिंचाई कर देते तो क्या होता है कि हमारा फुटाव अच्छी तरीके से लेता है और क्या है कि हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कौन कौन से हमें खाद उर्वरक को डालना चाहिए, यानी कि हम पहली सिंचाई पे कौन कौन से खाद उर्वरक डालें। तो जैसे किसान साथियों हम सबसे पहले लेते हैं नाइट्रोजन खाद। नाइट्रोजन खाद हमें 30 से 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें ले लेना चाहिए 1 एकड़ में। और अब बात करते हैं जैसे कि पीले पड़ते हैं आपके पौधे तो हमें जिंक सल्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारी जिंक सल्फेट आती है ना उसको हमें प्रयोग करना चाहिए 3 से 4 या 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से। और जैसे कि आपकी पौधा फुटाव नहीं लेता अच्छी तरीके से तो ऐसे होता है कि हमारे पौधों के अंदर पोषक तत्व की जो कमी होती है ना उसी के कारण क्या हमारा पौधा फुटाव नहीं लेता। अगर हमारे पौधे के लिए पोषक तत्व की अगर कमी नहीं होगी तो क्या होगा कि हमारा पौधा अच्छी तरीके से फुटाव लेना चालू कर देगा और जिससे क्या होगा हमारे पौधों से ज्यादा शाखा बनेंगे और जिससे क्या होगी हमारी फलियां भी ज्यादा देखने को मिल जाएंगी और जिससे क्या होगा कि अंत में हमें सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथी आपके पौधे के लिए पोषक तत्व की जरूरत है तो किसान साथी हमारी इप्पो कंपनी की सागरिका आती है। इप्पो कंपनी की जो हमारी सागरिका अगर हम उसको प्रयोग कर लेते तो क्या होता है कि हमारे पौधे के लिए कोई भी पोषक तत्व की जरूरत है पूर्ति हो जाएगी और जिससे क्या होगा कि हमारे पौधे एकदम फुटाव लेना चालू कर देगा और हमारे पौधों की ग्रोथ भी अच्छी तरीके से बढ़ना चालू हो जाएगी। तो जैसे कि आपको पौधा फुटाव अच्छी तरीके से लेगा तो क्या आपकी शाखा ज्यादा बनती है। आप देखते होंगे कि जब हमारा पौधा फुटाव लेता है तो हमारी शाखा ज्यादा बनती है। अगर हमारी शाखा ज्यादा बनती है तो क्या हमें पैदावार भी एक अच्छी देखने को मिल जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों आप अपने सरसों की खेती में पहला पानी लगाना चाहते हैं तो किसान साथियों आप इन खादों का प्रयोग कर लें और जैसे कि आपके खेत में यानी कि भराव रह जाए तो क्या आप अगर निकासी नहीं करते हैं भराव को तो क्या आपके पौधे सूखने लगते हैं, यानी कि आपके पौधों की जड़ गलने लगती है और इसी के कारण क्या आपके पौधे सूखने लगते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों आप ये कार्य कर लेते हो तो आपके लिए अंत में सरसों की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में बेल की घंटी को भी दबा दो जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।